हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुसुमगर आईपीओ है, उसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है इसकी लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग इज लेकर एग्जिट हो जाए, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, मैं सारी चीजें सारी डेटा आपके क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भाई जिन्होंने लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई किया उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया उनकी क्या होनी चाहिए, और जिनको अलॉट नहीं हुआ उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तीनों स्ट्रैटेजी जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, इसकी जो लिस्टिंग है 15 जुलाई 2026, ठीक है। 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 9:35 से 9:45 तक प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं, उस टाइम प्राइस इसकी डिसाइड हो जाती है, फिर वापस क्लोज होता है और फिर 10 बजे इसकी वापस ट्रेडिंग चालू हो जाती है, ठीक है। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। देखिए, जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, मार्केट भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा चल रही है जो भी ट्रंप ईरान के कारण, तो ये थोड़ा बहुत चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी 419 रुपए के अंदर तो हमें अलॉट हुआ है। तो लगभग लगभग मान के चले कि भाई इसकी जो जीएमपी रह सकती है वो 161 रुपए के आसपास रह सकती है। तो उस अनुसार 580 रुपए के आसपास ये लिस्टिंग होने की एक संभावना नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही स्ट्रांग डिमांड लग रही थी। बट अभी क्या है कि मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम एक रेंज लेके चलें तो 550 से 600 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। इससे नीचे की संभावना तो नहीं है, बाकी मार्केट के ऊपर है कि भाई नीचे भी हो जाए ऊपर भी हो जाए, तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एक उम्मीद है कि 30 से 40% जैसा लिस्टिंग मिलने की एक संभावना है। तो देखिए, इतना मिलता है तो काफी बढ़िया बात है। इतने दिनों में अगर इतना लिस्टिंग मिलना कम नहीं होता है। बाकी आप में से किन किन लोगों को अलॉट हुआ है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपने सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया है, देखिए लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। जितना मिलना बढ़िया है, अगर 30-40% मिल जाता है इतने दिनों में तो कौन सा खराब बात है, ठीक है। बट देखिए, कंपनी को अगर देखें तो कंपनी का सेक्टर वगैरह अच्छा है, एक दो रिस्क पॉइंट्स भी है। तो मुझे लगता है कि भाई किसी का मन होता है कि भाई यार मुझे थोड़ा ये रखने का मन है, तो सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 5-10 शेयर आपने रख भी लिए तो मुझे लगता है ज्यादा कोई बड़ा रिस्क वाली बात नहीं होगी। ये चीज है, एक आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। मान लो कोई भी शेयर है, आपने 5-10 रख लिए, बाकी सारे सेल कर दिए, तो आपका प्रॉफिट वगैरह वो सारी चीजें भी निकल जाएगा, आपको 5-10 शेयर से होल्डिंग भी मिल जाएगी। ये भी चीज है, अगर आपके मन में ऐसा है तो ये चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेक्टर थोड़ा यूनिक है। बाकी क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन शानदार है, एंकर लिस्ट देखिए अच्छी आई है, उस हिसाब से बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह भी इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये होगी लिस्टिंग गेंस वाली बात। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के डिसीजन बनाएं। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन बोलता हूं। मान लो आपने लॉन्ग टर्म के लिए भले ही अप्लाई किया हो, पर इसके अंदर अगर मेरे हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी देखूंगा तो 5-10 शेयर्स का प्रॉफिट लेके चलूंगा। इससे क्या होगा, मार्केट जो वॉलेटिलिटी चल रही है, मार्केट का भी भरोसा नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट मेरे हाथ में आ जाएगा। इससे थोड़ा मुझे स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और थोड़ा संतुष्टि भी हो जाएगी, हाँ मैंने थोड़ा प्रॉफिट ले लिया। मतलब मैंने अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया तो थोड़ा प्रॉफिट लेके चलूंगा मैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा रिस्क फ्री हो जाऊंगा मैं। ये चीज मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन रहेगी। बाकी मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल का डिसीजन नहीं है, वो आपको बनाना है खुद का डिसीजन। अब पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर थोड़ा यूनिक है, मतलब ये अलग टाइप का कपड़ा बनाती है, जो बैग का कपड़ा होता है, टेंट का कपड़ा होता है, इस टाइप के अलग कपड़े ये बनाती है, जिसके कारण थोड़ा इसको यूनिक बना देता है। और इसके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं वो एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से थोड़े ज़्यादा हैं। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, डेट है इसके ऊपर, उधारी है, बट वो क्या है कि इसने उधार माल दे रखा है, उसके कारण इस पर उधारी है, तो शॉर्ट टर्म डेट है। ये आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा है, वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, और डेट इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये टाइम पर पे हो जाना चाहिए। ये जो भी शॉर्ट टर्म डेट है या इसका जो भी पेमेंट बाकी है वो टाइम पर आ जाता है तो बढ़िया बात है, वरना थोड़ा रिस्क रहेगा। बाकी एक चीज़ है कि भाई 75% का रेवेन्यू एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर से आता है, ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से कम करना पड़ेगा, अदर सेक्टर पर भी फोकस करना पड़ेगा। बाकी कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, ठीक है, जहां डिमांड होगी वहीं तो कपड़ा जाएगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो देखिए इसके अंदर दो रिस्क है, वैल्यूएशंस और थोड़ा डेट का, ये दो रिस्क है। उसके अलावा इसके अंदर अट्रैक्शन क्या है, सेक्टर का अट्रैक्शन है, बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, तो ये अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इस हिसाब से क्या है कि हम संभल कर चलना सही। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, भाई 5-10 शेयर हमने सेल कर दिए, भले आपका लॉन्ग टर्म का विचार हो, तो उससे क्या है कि हम थोड़े सेफ हो जाते हैं, ये चीज़ है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं
भाई इसको होल्ड करेंगे सेल करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जानकारी पसंद आई, स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट के साइड में स्लाइड करेंगे तो हाइप बटन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो हमारा चलता रहे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।